गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका साइंस, सो प्लीज़ ओपन योर साइंस बुक। इसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका लास्ट चैप्टर है 14 चैप्टर मैन एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, मैं आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ा रही हूँ और जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है वही मैं आपको करवाऊँगी। ठीक है, अर्ली मैन मतलब जो अर्ली मैन मतलब सबसे पहले जब इंसान था तो क्या क्या करता था। ठीक है, फिर है मॉडर्न मैन। मॉडर्न मतलब धीरे धीरे जब उसने एजुकेशन ली, बहुत सारी समाज में रहने लगा तो क्या उसमें अंतर आया। फिर है पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से क्या दिक्कतें हैं। और लास्ट में आता है आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी, वाटर पॉल्यूशन। ओके, और मेथड्स टू चेक पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को चेक करने के मेथड्स। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। अर्ली मैन, सुनिए ध्यान से सुनिए, 111 पेज। अर्ली मैन, we live in comfortable house. We travel by car, buses, trains and aeroplanes. We cook and eat very tasty food. Can you believe that early man had no proper place to live? आज जो समय है उसमें हम लोग बहुत ही एक सुविधा वाली लाइफ जीते हैं, जिसमें हमें बहुत सारी कंफर्टेबल हर चीज़ हमारे आसपास होती है। ट्रैवल करते हैं बस से, कार से, एरोप्लेन से, ट्रेन से, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन स्टार्टिंग में जो अर्ली मैन था उसके पास ये सारी सुविधाएं नहीं थी। उसके पास एक प्रॉपर प्लेस नहीं था कि वो कहीं पे जाके क्या कर सके, रहने के लिए भी एक जगह नहीं थी। ही शुड टू लिव विद एनिमल्स इन फॉरेस्ट, तो वो रहता था जानवरों के साथ जंगलों में। ही वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, फूड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह क्या करता था, मूव करता था। ही एट वट एवर ही कुड गेट, वो कुछ भी खा लेता था, जैसे लीव्स हो गई, पत्तियाँ हो गई, फल हो गए जंगली, वेजिटेबल हो गई, वेजिटेबल रूट्स हो गए, स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जानवरों को भी खाता था। ही लिव्ड लाइक एन एनिमल, वो एक जानवर की ही जिंदगी को क्या करता था, व्यतीत करता था। ठीक है, और आगे सुनिए। मॉडर्न मैन, जब क्या हुआ, मॉडर्न मॉडर्न मतलब धीरे धीरे क्या अंतर आए, मॉडर्न क्या हुआ उसमें देखते हैं। एज द टाइम पास्ड मैन स्टार्टेड मेकिंग न्यू थिंग्स विद हिज इंटेलिजेंस, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता गया इंसान ने क्या कर दिया, नई चीज़ें बनाना स्टार्ट किया अपनी बुद्धि से, अपने इंटेलिजेंस से। साइंस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू मेक हिज लाइफ कंफर्टेबल, विज्ञान ने बहुत मदद की है एक आदमी को विकास करने में। ठीक है, टू मेक हिज लाइफ कंफर्टेबल एंड एन्जॉयबल, उसकी लाइफ को एन्जॉय करने के लिए और कंफर्टेबल करने के लिए इसमें जो साइंस हमारा जो एक विषय है उसका बहुत ज़्यादा क्या है, योगदान है। विद द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही बिल्ट न्यू फैक्ट्रीज, धीरे धीरे उसने नई नई फैक्ट्रीज बनाई। द फैक्ट्रीज हेल्प्ड हिम टू प्रोड्यूस ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर गुड, फैक्ट्रीज में क्या होता था, हर प्रकार के इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर गुड का क्या होता था, उत्पादन होता था। फ्रॉम फास्ट फूड्स टू इलेक्ट्रिकल गैजेट्स यू मस्ट हैव लर्नड ऑल अबाउट द फैक्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग मेडिसिन, फैक्ट्रीज में मेडिसिन बनती हैं, दवाइयाँ बनती हैं, केमिकल बनते हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बनते हैं, फूड आइटम्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं। स्टील प्लांट, पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैव बीन सेट अप, और धीरे धीरे स्टील प्लांट लगाए गए, पावर प्लांट लगाए गए, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस बनाए गए। ऑल दीज एडवांसमेंट्स हैव मेड अवर लाइफ ईजी एंड कंफर्टेबल, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी लाइफ कैसी हो गई है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। टुडे वी सी दैट द डिस्टेंस विच वॉज कवर्ड इन ईयर्स कैन बी कवर्ड इन आवर्स, जो पुराने ज़माने में हम कुछ ऐसी जगह होती थी जहाँ जाने के लिए सालों लग जाते थे, उन डिस्टेंस को कवर करके केवल कुछ घंटों का ही बना दिया गया है। रेडियो, टेलीविज़न एंड सिनेमा हैव एडेड एन एन्जॉयबल इन आवर लाइफ, और हमारे लाइफ को मनोरंजक बनाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, रेडियो बनाए, टेलीविज़न बनाए, सिनेमा बनाए हैं हमारी लाइफ में। पॉल्यूशन, द प्रोग्रेस इन साइंस हैज़ गिवन अस मैनी कम्फर्ट, साइंस ने हमें बहुत सारी सुविधाजनक चीज़ें दी हैं, बट द इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स इज़ ऑल्सो हार्मिंग अस इन मैनी वेज, लेकिन इन सभी चीज़ों के साथ साथ जैसे इंडस्ट्रीज़ बनी हैं, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ बनी हैं, उनसे हमारी लाइफ को हार्म भी पहुँची है। इट इज़ एडिंग हार्मफुल थिंग्स इन क्लीन एयर एंड वाटर एंड कॉजिंग डेंजर टू मैन एंड एनवायरमेंट, और इन्होंने धीरे धीरे हमारी लाइफ को क्या किया है, कॉज किया है, वाटर पोल्यूशन किया है, हमारी शुद्ध हवा को क्या किया है, दूषित किया है। दिस इज स्पॉइलिंग इन द ब्यूटी ऑफ नेचर
एंड कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, और इसी ने क्या किया है, हमारे नेचर को और हेल्थ प्रॉब्लम को ख़राब किया है. मैनी फैक्ट्रीज प्रोड्यूस वेस्ट मटीरियल्स विच कंटेन हार्मफुल पेस्टिसाइड पार्टिकल्स एंड गैसेस. बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ वेस्ट मटीरियल होता है, बनाया जाता है, विच कंटेन हार्मफुल पार्टिकल्स, जिनमें कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं और गैसेस होती हैं. दीज पॉल्यूट द रिवर्स, एयर एंड लैंड, और ये पॉल्यूट करती हैं किसको, हमारी नदियों को, हवा को और हमारी ज़मीन को. पोल्यूशन कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स एंड मैनी इन्फेक्शंस. इंडस्ट्रियल वेस्ट डम्प्ड ऑन द लैंड कैन मेक इट अनफिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप. ये निकलने वाला जो भी डस्ट होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, हमारी लैंड को दूषित करता है, हमारे पानी को, हमारी हवा को, और इसमें क्या हो जाता है, जो लैंड भी क्या हो जाती है, अनफिट हो जाती है, ताकि जिससे कि उसमें क्या नहीं हो सकता, कुछ भी क्रॉप ग्रो नहीं हो सकता है. ठीक है. पॉल्यूशन मीन्स द कंटेमिनेशन ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर बाय हार्मफुल थिंग्स. ठीक है. पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पॉल्यूशन मतलब होता है हमारी जो लैंड है, हमारी धरती है, हमारी हवा है और हमारे पानी का क्या मिल जाना, जिसमें हार्मफुल थिंग्स का ऐड हो जाना. ठीक है. एयर पोल्यूशन, एयर इज़ नेवर फाउंड क्लीन. द कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल थिंग्स इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन क्या होता है, हमारी जिसमें हम हवा लेते हैं, जिस एयर को हम हवा सांस लेते हैं, उसमें दूषित कणों का क्या हो जाना, ऐड हो जाना. एयर पोल्यूशन हैज़ मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग की लाइफ में इन एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा क्या है, एक रोल है. प्लांट्स, एनिमल एंड बिल्डिंग्स, हार्मफुल इफेक्ट होता है इससे हमारी लाइफ पे. द मेन कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन आर, कौन कौन से कॉज हैं, स्मोक है, बर्निंग कोल का, पेट्रोल का, फैक्ट्रीज़ का. हाउस पोल्यूशन है, हाउस पॉल्यूट, जो भी हाउस में हम लोग यूज़ करते हैं, धुआं. स्मोक ऑब्टेन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, स्मोक ऑब्टेन फ्रॉम ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं, जैसे कार, स्कूटर, ट्रक एंड बसेस. द स्मोक कंटेन्स हार्मफुल गैसेज एंड सम पॉइजनस सब्सटेंसेज. इसमें कुछ पॉइजनस जहरीले पदार्थ भी होते हैं. ठीक है. गार्बेज फ्रॉम हाउसेज थ्रोन इन द ओपन, जैसे हमारे घर का जो कूड़ा होता है, अगर हम उसे खुले में छोड़ देते हैं तो उससे डिजीजेस फैलती हैं और हमारे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. द एयर पोल्यूशन हैज़ मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स. क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, देख लीजिए. सम हार्मफुल गैसेज इन द एयर कॉजेज हेडेक होता है, डिजीनेस होती है, स्किन एलर्जीज होती हैं, सांस की प्रॉब्लम होती हैं. एयर डैमेज प्लांट्स एंड ट्रीज को भी नुकसान पहुंचाते हैं. सम गैसेज इन द एयर कंबाइन विद रेन वाटर एज इट फॉल्स टू प्रोड्यूस एसिड रेन भी होती है. इसकी वजह से अगर एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाती है तो इसका किस में चेंज हो जाती है, एसिड पॉल्यूशन, एसिड रेन में. ठीक है. भोपाल गैस ट्रेजेडी देखते हैं. हैव यू हर्ड ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, क्या आपने सुना है भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में. इन 1984 देयर वॉज अ लीकेज ऑफ अ पॉइजनस गैस. 1984 की बात है कि जब क्या हुआ था, हमारे एयर में एक पॉइजनस गैस क्या होने लगी थी, लीक होने लगी थी, जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट फ्रॉम अ यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री इन भोपाल. और कौन सी फैक्ट्री थी ये, भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री. दिस कॉज डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल. और इसी गैस की वजह से हज़ारों लोगों की क्या हुई थी, मौत हुई थी. मैनी पीपल बिकेम ब्लाइंड एंड मोर देन 1 लाख पीपल कंटिन्यू टू सफ़र फ्रॉम सीरियस डिसऑर्डर्स. हज़ारों लोगों की इसमें मौत हुई, कुछ लोग इसमें अंधे हो गए. मैनी पीपल बिकेम ब्लाइंड, बहुत सारे लोग अंधे हुए हैं. और मोर देन 1 लाख पीपल, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग क्या हुए, कंटिन्यू मतलब लगातार क्या होते रहे, इससे सफ़र करते रहे. सीरियस डिसऑर्डर्स, बच्चों में इसके बहुत सारे लक्षण नज़र आने लगे. अ ट्रेजेडी नोन एज चेम्बॉयल ट्रेजेडी अकर्ड इन Soviet Union. Such accidents occurring all over the world show evil effects of science to the environment and man. इसी तरीके के बहुत सारे जगहों पर साइंस के कुछ एविल इफेक्ट मतलब दुष्प्रभाव भी नज़र आए, बहुत ही खतरनाक वाले जो प्रभाव हैं वो भी देखने को मिले. Therefore it is necessary to use science and technology with great care, caution and understanding. तो इसीलिए जो भी विज्ञान का यूज़ है वो एक ग्रेट केयर मतलब बहुत ज़्यादा सुविधा पूर्वक किया जाना चाहिए, कॉशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझते हुए उसको बहुत ही कॉशियसली यूज़ करना चाहिए. वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वो पानी, वो जल जो दूषित हो जाता है, जिसे हम जिसमें बहुत सारे दूषित जो हैं कण मिल जाते हैं. द मेन सोर्सेज क्या हैं इसके, देखते हैं. द डोमेस्टिक सीवेज थ्रोन इनटू रिवर्स एंड सी कॉजेज वाटर पोल्यूशन. सीज कॉजेज वाटर पोल्यूशन, घर का जो सीवेज होता है, जो गंदगी होती है वो नदियों में छोड़ देना, और इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन. इंडस्ट्रियल वेस्ट,
फैक्ट्री हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गए, इनसे निकलने वाला जो भी वेस्ट वाटर होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको नदियों में छोड़ देना, और इससे भी क्या हो जाती है, वाटर पॉल्यूशन। हार्मफुल इफेक्ट क्या है वाटर पोल्यूशन के? द पोल्यूटेड वाटर बिकम अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, जो पानी है वो पीने लायक नहीं रहता। द पोल्यूटेड वाटर इज़ नॉट सूटेबल फॉर इरिगेशन पर्पस, वो सिंचाई के लिए भी उपयोगी नहीं होता। द पोल्यूटेड वाटर ऑफ रिवर एंड सी डिस्ट्रॉयज एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, जैसे मछली हो गई, और इनके लिए भी क्या हो जाता है, ये हानिकारक होता है। मेथड्स टू चेक पोल्यूशन, मेथड क्या क्या है इसके? तो देखिए, फैक्ट्री शुड बी लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर पीपल लिव, फैक्ट्रीज अगर बनाई जाए तो उनको ऐसी जगह पर बनाया जाए जहाँ पर लोग ना हो, लोगों की बस्तियों से दूर उनको स्थापित किया जाए। ऑटोमोबाइल शुड बी चेक रेगुलरली एंड एडजस्टेड टू दे डू नॉट एमिट हार्मफुल गैसेस, जो भी गाड़ियाँ सड़कों पर चल रही हैं उनको चेक करना चाहिए कि कहीं ये दूषित गैस तो नहीं छोड़ रही हैं। द फैक्ट्री शुड हैव ऑल टॉल चिमनीज फिटेड विद फिल्टर्स टू लेट आउट स्मोक एंड गैसेस, फैक्ट्रीज में टॉल चिमनीज होनी चाहिए जिनका धुआं नीचे ना आके सीधे ही ऊपर को छूटे, और उनमें फिल्टर्स भी होने चाहिए। गार्बेज फ्रॉम हाउसेज शुड नॉट बी थ्रोन नियर अवर हाउसेज, गार्बेज अपने घरों से, जो भी हमारे घर की गंदगी निकलती है, घरों से निकलने वाला जो कूड़ा होता है, उनको अपने घरों के आसपास नहीं फेंकना चाहिए। इट शुड बी थ्रोन एट प्रॉपर डंपिंग प्लेसेस ओनली, जो भी डंपिंग प्लेसेस सरकार बनाती है उन जगहों पर ही उसको डंप करना चाहिए। द इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एंड मेड हार्मलेस बिफोर थ्रोइंग इनटू रिवर्स और सीज। ट्रीज हेल्प टू कीप द एयर क्लीन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। पेड़ क्या रखते हैं, हमारी एयर को क्लीन रखते हैं, ठीक है। द फैक्ट्रीज विच डंप अनट्रीटेड पॉइजनस वेस्ट इनटू रिवर शुड बी पनिश्ड, कुछ फैक्ट्रीज बिना बताए या बिना जानकारी के अपनी फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदगी, अपने केमिकल वाली चीज़ों को नदियों में छोड़ देती हैं, तो ऐसी काम करने वालों को क्या करना चाहिए, कड़े से कड़ी पनिशमेंट दी जानी चाहिए, ठीक है। इसमें अब लेसन हो गया आपका, इसमें बहुत ही इजी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, वो आपके एग्ज़ाम के लिए। और आज आप केवल क्या करिए, इसको एक बार स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक बार रिवाइज कर लीजिए। अच्छा लेसन है, इजी है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में।